हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए टैरो से, और पता करने वाले हैं कि आगे इनका नवंबर, दिसंबर और जनवरी की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फ्रेंड्स, पहले हम इनकी थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं, देखते हैं पास्ट में क्या था इनके साथ। फिर हम इनका प्रेजेंट देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात और, ये रीडिंग किसी जेंडर बेस के लिए नहीं है, ये लड़का लड़की दोनों लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, इसे आप अपनी एनर्जी के हिसाब से लीजिएगा, था या थी पे ध्यान मत दीजिएगा। मैंने इसमें किसी जेंडर बेस के लिए ये रीडिंग नहीं की है, ये दोनों लोगों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि एक आपके जीवन में एक ऐसा समय था जब आपके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा मौका आपको हाथ लगा। आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र आया जिसमें आपको कुछ ऐसी पोजीशन में लाया जिसमें आप एक बॉस की तरह काम कर सकें। इससे आपकी पद प्रतिष्ठा एक बॉस की तरह की बनी, और इससे आपको अपने जीवन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी मिली। ये कोई लीडरशिप पोजीशन भी हो सकती है, या फिर जॉब में कोई बॉस की पदवी का कोई काम हो सकता है। ऐसा कोई ऑफ़र हो सकता है ये। उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा समय आया जब आपको इमोशनल लॉस से गुजरना पड़ा। आपको किसी ने धोखा दिया। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको ये धोखा आपके लव लाइफ में मिला हो। कम लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि ये उनके बिजनेस में या फिर जॉब में या करियर में ये धोखा मिला हो। ज़्यादा पॉसिबल है कि ये धोखा इनको लव लाइफ में मिला हो। इनके इमोशन पे वार हुआ है, इनके दिल पर चोट पहुंचाई गई है। इनके लव लाइफ में ये धोखा मिला है इनको, इनका इमोशनल लॉस हुआ है। अब इस लॉस के बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के लिए ये धोखा इनके इनकम में मिला है। ये इनके बिजनेस में, जॉब में, जो भी इनका इनकम का सोर्स है उसमें मिला है उनको धोखा। और कुछ लोगों के लिए ये धोखा उनके इमोशनल जीवन में मिला है, इनके लव लाइफ में मिला है। तो ये इमोशनल लॉस झेलने के बाद इनको कोई ऐसा गुरु मिला है, कोई ऐसा ज्ञानी विद्वान या अपने काम में जो एक्सपर्ट हो, वो इनको मिला है। उसने इनको रास्ता दिखाया है। किसी गुरु की तरह के इंसान ने इनका मार्गदर्शन किया है, इनको रास्ता दिखाया है, और उनके कहे अनुसार इन्होंने काम किया है। तो इनको ये ग्रोथ हासिल हुई है इसमें, अपने रिश्ते में ग्रोथ नहीं कर सकते हैं कि ये अपने इमोशनल लॉस की उस पोजीशन से बाहर निकले हैं। जिस दुख में ये थे इमोशनल लॉस के वजह से, उस दुख से ये बाहर निकले हैं, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ा है।
इन्होंने अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ा है, ईश्वर से कनेक्शन इनका बना है। हो सकता है इनको कोई आध्यात्मिक गुरु मिला हो, जिन्होंने इनको अच्छा मार्गदर्शन दिया है और इनका ईश्वर से कनेक्शन बना है। उनके दिए गए दिखाए गए रास्ते पे चल के इनका ईश्वर से कनेक्शन बना है और इन्होंने अपने जीवन में बैलेंस लाने का प्रयास किए, प्लेफुल एनर्जी में आए हैं। यही चीज़ ये बिजनेस में जिनको धोखा मिला है या लॉस देखने को मिला है, उनके साथ भी यही कंडीशन है। इनको भी कोई मार्गदर्शन मिला है जिसके मार्गदर्शन में इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया है और अपने जीवन में थोड़ी खुशियाँ हासिल की हैं। अब उसके बाद इनके जीवन में फिर से एक नया लव ऑफर आया है। इनके जीवन में एक नया लव ऑफर आया है। यहाँ पे इनके इनकम की ग्रोथ रुकी हुई है, इसमें पैसों की ग्रोथ रुकी हुई है। यहाँ पे एक समय था ऐसा जहाँ पे इनके पैसे की ग्रोथ में रुकावट थी। वो समय कुछ ठीक नहीं था इनका। हो सकता है इनके ऊपर इनका शनि ठीक नहीं थे, इनके शनि ठीक नहीं थे, इस वजह से इनके पैसे में रुकावट देखने को मिली। और इनके अंदर एक हो सकता है ये अपने पैसों के लिए बहुत ही ऑब्सेशन रखते हों। जैसे पैसों के प्रति इनका लगाव ओवर ही रहा हो, इस वजह से भी ये इनके पैसों में रुकावट देखने को मिली है। इनकी इस पैसों के प्रति इतना ज़्यादा लगाव की वजह से इनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही होगी। इस वजह से इनका ग्रोथ रुका था। और इसके बाद हो सकता है इनको किसी ने मार्गदर्शन दिया हो, कुछ ऐसी या फिर रास्ता दिखाया होगा किसी ने, और इन्होंने अपने इस व्यवहार पे काम किया है। अपने अंदर से ये जो दुर्गुण थे उनको दूर किया है। पैसे के प्रति ऑब्सेशन इनका कम हुआ और जिसकी वजह से इनको सफलता मिली है। इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया है, ईश्वर पे भरोसा भी किया है, ईश्वर पे अटूट विश्वास किया है और काफ़ी मेहनत की है इन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए। अपने बिजनेस में या जॉब में जो भी है इनका, उसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं ये। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में इनका आत्मिक विकास भी हुआ है। इनकी आत्मा का ग्रोथ भी बहुत हुआ है। इन्होंने अपने ऊपर भी काम किया है। हो सकता है कि इस बीच इन्होंने मेडिटेशन वगैरह किया हो। ईश्वर से कनेक्शन किसी तरह से तो बना है इनका। ईश्वर से कनेक्ट हुए हैं, अलाइन हुए हैं, अपने माइंड बॉडी सोल से कनेक्ट हुए हैं, सबको अलाइन किए हैं, सब पर इन्होंने काम किया है, सभी चक्रों को बैलेंस किया है, अपने जीवन में बैलेंस प्राप्त किया है। तो ये रही कन्या राशि की पास्ट की एनर्जी। तो अब देखते हैं इनका प्रेजेंट की एनर्जी क्या है इनकी, नवंबर से लेकर जनवरी तक की एनर्जी। तीनों महीने की अलग अलग रीडिंग हम देखेंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो चलिए देखते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जीवन में नवंबर मंथ में टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये टावर मूवमेंट आपके इमोशंस पे आए हुए हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशनल जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप इस धोखे की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि आपके मन में कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में ये विचार उठ रहे हों कि जिसने आपको धोखा दिया है आप उससे बदला लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास कोई लव ऑफर है, लेकिन आप उस लव ऑफर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर आपने ये निश्चय कर लिया है कि अब आपको इस सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है। किसी के साथ आपको एंगेज नहीं होना है इमोशनली। आप अपने आर्थिक ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे बनाने में ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे हैं और इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो टावर मूवमेंट आया है ये आपसे आपके प्यार का इजहार कराए, क्योंकि जो भी लव ऑफर आपकी तरफ आया है ये लग रहा है कि ये इस इंसान को आप भी पसंद करते हैं, और लेकिन आप अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं उन्हें। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से अब आप इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये जो भी पार्टनर आपके लिए आए हैं ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये ज़्यादा पॉसिबल है, और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपकी जर्नी में सहायक होंगे ये, और इसलिए डिवाइन द्वारा टावर मूवमेंट आपको दिया जाएगा। इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए और अपने भावनाओं को जो आपने हिडन करके रखा हुआ है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये पर्सन आपको हील करेगा, अंदर से हील करेगा। आपको बेहद ज़रूरी है कि आप अपने पुराने दर्द की एनर्जी से बाहर निकलिए। ये आपके ग्रोथ में बाधा पैदा करेगा। ये पुराना जो दुख दर्द मिला है आपको, उससे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। ये आपके अंदर डेविल एनर्जी है, आपके लिए ब्लॉकेज बनाएगा। ये आपके जीवन में सन आने वाला है, सन का आगाज़ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहें तो ये सन की एनर्जी आने के बाद भी आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको इस दुख की एनर्जी से बाहर निकलना, अपने आप को हील करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। आपको हाई प्रीस्टेस बनना है, द एम्परर बनना है। आपको अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करना है। माइंड, बॉडी और सोल हर लेवल पर बैलेंस करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है, और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तभी आपके जीवन में ये सन की एनर्जी आपको अच्छे फल दे पाएगी। आप सिर्फ पेंटिकल्स बनाने में ही, पैसे बनाने में ही अपने एनर्जी को खर्च करना चाह रहे हैं। ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य अपनी आत्मा का ग्रोथ करना है। ज़्यादा पैसों के प्रति ज़्यादा ऑब्सेशन अच्छा नहीं होता है। ये ब्लॉकेज बनाते हैं आपके ग्रोथ में। ज़्यादा ऑब्सेस होना आपके पैसों के ग्रोथ में भी बाधा पैदा कर सकते हैं, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी बाधा पैदा कर सकते हैं। तो आप इस अपने ऑब्सेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। आप एक प्योर सोल हैं और मैच्योर सोल हैं। आप अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर के पावर को पहचानिए। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आना है, और अगर
आप एक लड़का हैं तो आपको द एम्परर की एनर्जी में आना है। इस एनर्जी को प्राप्त करना, अपने अंदर विकसित करना है। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप अपने आप को बैलेंस कीजिए और इस लव ऑफर को आप एक्सेप्ट कीजिए। ये आपके जीवन को, आपके दर्द को, दुख को हील करेगा। ये आपका डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके मन में जिसने भी आपको धोखा दिया है उसके प्रति बदले की भावना है। ये बदले की भावना अच्छी नहीं होती है फ्रेंड्स। इस बदले की भावना से आप बाहर निकलिए। ये भावना अपने मन से निकाल दीजिए। ये जो कोई भी था आपके जीवन में आया था, आपको धोखा दिया है, उसके साथ आपका कोई कर्म था जो क्लियर हुआ, उसको उतना करना था, उसने किया और करके चला गया। समय था उतना आपके जीवन में आना था, हो गया। आप उसको लेट गो कीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए। उस एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके जीवन में सन आने वाला है, उसे एक्सेप्ट कीजिए खुले मन से। ये आपके लिए अच्छा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास कोई मनी ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको धन लाभ हो सकता है, ऐसा कुछ अचानक से आने वाला है। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है या फिर अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है। कुछ तो है जो अचानक से आने वाला है, कोई ऑफ़र। या तो ये धन के मामले में हो सकता है, किसी तरह का धन अचानक से आपको मिले, या फिर ये कोई बिजनेस के ग्रोथ में सहायक कोई चीज़, कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस मंथ आपके इमोशंस भी हाई रहने वाले हैं और आपके इमोशन का फुलफिलमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग तो ये पूरी होती है। अब देखते हैं आगे की एनर्जी क्या आने वाली है। ये मंथ आपका 2 तरह की एनर्जी में बीतने वाला है। टावर मोमेंट जो अभी नवंबर मंथ में अभी निकल के आया है, और दिसंबर में भी ये टावर मोमेंट निकल के आया है। मतलब ये है कि नवंबर से दिसंबर मंथ में ये इसका इफेक्ट अभी भी रहने वाला है टावर मोमेंट का। मतलब दिसंबर मंथ में भी 15 दिन तक इसकी एनर्जी रहेगी, टावर मोमेंट का प्रभाव रहेगा। और ये दिसंबर में 15 दिन तक ये अपने पीक पर होगा। ये आपका दुख आप अपने अंदर जाएंगे, अपने अंदर ढूंढेंगे, अपने सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि आपने इस दुख से क्या पाया और क्या खोया। अपने अंदर झांकेंगे, अपनी आत्मा में सर्च करेंगे, आपको ये दुख क्यों मिल रहा है, क्या सॉल्यूशन है इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास आप अपने अंदर जाकर करेंगे। तब आपको ये रास्ता मिलेगा इससे निकलने का, इन दुखों से छुटकारा पाने का। और उसके बाद आप अपने आप को हील करने के लिए या अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए अपने किसी क्रिएटिव वर्क पे काम करेंगे। क्रिएटिव वर्क मीन्स आपको ईश्वर ने आपके अंदर जो गुण दिए हैं, जो कलाएं दी हैं आपके अंदर, उन कलाओं से रिलेटेड आप कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह का कोई काम स्टार्ट किया है तो आप उस पर ध्यान देंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें अपनी एनर्जी लगाएंगे और
इससे आपकी हीलिंग भी होगी। ये काम आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने क्रिएटिव काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपने ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आपको अंदर से हील करेगा, आपको इस एनर्जी से, इन दुखों से छुटकारा पाने में भी हेल्प करेगा ये चीज़। तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने क्रिएटिव वर्क पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करना चाहिए जिसको करके आपको अंदर से पीस महसूस हो, अंदर से खुशी महसूस हो। इससे आपकी एनर्जी भी चेंज होगी और आपको इससे निकलने में आपको मदद भी मिलेगी, इस एनर्जी से बाहर आने में। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे आपके जीवन में बदलाव आने, और आप धीरे धीरे आप एक किंग की एनर्जी में होंगे। फ्रेंड्स, आप अपने इस क्रिएटिव वर्क में कोई लेगेसी भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं इसमें, जिसमें आपको काफ़ी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिले। कुछ बड़ा बना सकते हैं इसमें, आपकी लेगेसी बन सकती है, विरासत बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आपके लिए लव ऑफर लेकर भी आ सकते हैं। आपके प्रति काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। इनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने दुश्मनों पे विजय भी हासिल करेंगे। अपने जीवन का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की। आपको जजमेंट मिलेगा। आपको बस पुरानी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़िए। और यहाँ पे आपके इनकम में कोई रुकावट दिख रही है, उसके लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, उससे आपका रुकावट दूर होगा। आपके जीवन में सन की एनर्जी है दिसंबर मंथ में। फ्रेंड्स, दिसंबर मंथ में आप अपने हर तरह के शत्रुओं पर विजय हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने अपने आप को पुरानी एनर्जी से बाहर निकाल लिया तो ये सन की एनर्जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाली हैं। आप इस एनर्जी से निकलने के बाद एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में होंगे। आप अपने जीवन में अपने विचारों से ही, अपनी सोच से ही सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं अपने जीवन में। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस दिसंबर के मंथ में ये आपकी एनर्जी रहने वाली है, और ये सन की एनर्जी आपके जीवन में आने वाली है दिसंबर मंथ में। बस आपको अपने आप को पुरानी चीज़ों से बाहर निकालना है, अपने आप को इन सारी बर्डन से बाहर निकालना है, अपने आप को प्योर करना है, अंदर से अपने विचारों को क्लीन करना है। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और इन सारी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे जो आपके जीवन में आ रहा है बहुत तेज़ी से। दिसंबर मंथ में ये सारी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। आपको इसके लिए रेडी रहना होगा, अपने विचारों को क्लीन रखना होगा, मैनिफेस्टेशन अच्छे से करना होगा, तभी आप इसे पा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही दिसंबर मंथ की एनर्जी। अब देख लेते हैं जनवरी मंथ में क्या होने वाला है, क्या रहने वाली है एनर्जी।
फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जनवरी मंथ की एनर्जी निकल के आई है। इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि आपके जनवरी मंथ में भी टावर मूवमेंट है, और ये टावर मूवमेंट आपके विचारों पे ये टावर मूवमेंट आने वाला है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एक मैनिफेस्टेशन पावर में तो हैं, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही से। आपके विचारों में आपके काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आपके विचार ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं। आप किसी एक विचार पे टिक नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी ये सारी पॉसिबिलिटी है आपके जीवन में। द सन की पोजीशन भी है, स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है पेंटिकल्स में, लेकिन आप उससे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं। ये सब कुछ है, आप यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है आपके जीवन में, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं, वो ग्रोथ पा नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप एक विचार पे टिक नहीं पा रहे हैं। आप लाना तो सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन आप अपने विचारों में स्टेबल नहीं है। इस वजह से ये कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं। तो इसी पे टावर मोमेंट जनवरी मंथ में देखने को मिल रहा है। आपके विचारों में जो अनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल बनाने के लिए टावर मोमेंट आ सकता है। और यहाँ पे आपके लव लाइफ में भी सबसे पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई सोल कनेक्शन है। आप या तो ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। अब ये आपका पार्टनर हो सकता है या फिर कोई और पर्सन, लेकिन ज़्यादा पॉसिबल है कि हाँ ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आपके पार्टनर हैं, और नहीं तो कोई ऐसा पर्सन जो आपसे कनेक्टेड हो, आपके साथ जिनकी फ्रेंडशिप हो, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हो। ये आपका वो पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके सोल पार्टनर है। आपका इनके साथ लवर्स का कनेक्शन है। आप एक सोल जर्नी पे हैं, और यहाँ पे अब इस आपकी कनेक्शन में ये नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, ये जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, उनके ऊपर डेविल एनर्जी का इफेक्ट है। उनके आसपास डेविल एनर्जी का इफेक्ट है। आपके कनेक्शन पर डेविल एनर्जी का इफेक्ट दिख रहा है। ये दोनों जगह यही आ रहा है कि आपके लवर्स के कनेक्शन पर डेविल एनर्जी का इफेक्ट है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स में भी डेविल एनर्जी का इफेक्ट दिख रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। ये जगलिंग आपके खुद के विचारों में ही है। आप इस बदले वाली एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। जैसे आपके मन में एकदम बैठा हुआ है कि हमको बदला लेना है, जो जिसने भी हमको दुख दिया, कष्ट दिया है, धोखा दिया है। शायद ये आपके अंदर अभी भी ये भावना है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, इस भावना से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बदले वाली एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये आप गलती कर रहे हैं। इन विचारों में फंसे होकर बदला लेने की भावना अपने अंदर लाकर आप ये गलती कर रहे हैं। आप इससे निकल जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है यही आपके लिए बहुत बड़ी अड़चन का काम कर रहे हो, आपकी ग्रोथ में बाधा पैदा कर रहे हो। ये आपकी ये सोच ये आपकी ग्रोथ में बाधा कर सकती है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने अभी तक तो आप अपने बिजनेस में या फिर इनकम का जो भी जरिया है उसमें आप एक लेवल तक ही ग्रोथ कर पाए हैं। एक सीमा में रह के ही आप अभी तक उसमें ग्रोथ कर पाए हैं। आप इससे अपने काम को और बड़े लेवल पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं।
और उसको बड़े पैमाने पर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप उसको आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी करना चाह रहे हों, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी सोच रहे हों। तो ये सारी पॉसिबिलिटी तो हैं आपके जीवन में, लेकिन आप ही उसे अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं। ये सारी रुकावटें आपके विचारों में की वजह से आ रही हैं। आपके विचारों के में ही कुछ कमी है जिसकी वजह से आप उसे अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं। आप हैं मैनिफेस्टर की सिचुएशन में। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच से ही आप सब कुछ अपने जीवन में ला सकते हैं। अपने विचारों से ही आप सब कुछ अपने जीवन में ला सकते हैं, लेकिन आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, लग रहा है यहाँ पे। अपने विचारों में स्थिर रहने की ज़रूरत है। जिन विचारों को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है, उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये सब डेविल एनर्जी हैं। आपके लिए अड़चन लाने का ही काम करेंगे आपके जीवन में, चाहे आपके सोल की ग्रोथ हो या फिर मटेरियल ग्रोथ हो। उन सारी चीज़ों में ये सब अड़चन लाने का ही काम करते हैं। तो आपको इसको ज़रूर से अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। अगर आप अपना सोल का ग्रोथ चाहते हैं और मटेरियल ग्रोथ चाहते हैं, अपनी फैमिली ग्रोथ चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी डेविल एनर्जी को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। यही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी है अपने अंदर वो ज्ञान लाने के लिए, अपने सोल के अंदर वो ग्रोथ लाने के लिए है, मिली हुई है। और इन सारी डेविल एनर्जी को अपने अंदर से निकालने की जर्नी है, अपनी आत्मा से निकालने की जर्नी है। तो अगर आप इसको भी पकड़ के बैठेंगे तो आपका सोल ग्रोथ भी रुकेगा और उसके साथ साथ आपका मटेरियल ग्रोथ भी आपका रुकेगा। आपको कंप्लीशन हासिल करना है, इस फेज को पूरा करना है, इस सोल जर्नी में इस फेज को पूरा करना है। आपको इस डेविल एनर्जी से छुटकारा पाके आपको द एम्परर बनना है। पूरा कंट्रोल, हर तरह से बैलेंस स्थापित करना, ये सारे गुण आपके अंदर, आपको अपने अंदर अपनी आत्मा मिलाने हैं। हर तरह से बैलेंस होकर सारी सिचुएशन को किस तरह से डील करना है, उस चीज़ को आपको सीखना है। आपको द एम्परर बनना है, और इसके लिए आपको इन सारी नेगेटिव एनर्जी से, इन सारे नेगेटिव विचारों से, सारी नेगेटिव सोच से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जनवरी मंथ में आपने जो क्रिएटिव काम शुरू किया है उसको बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा दिख रहा है। उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आपको अपने सभी चक्रों को बैलेंस करना। सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर और बाहर हर तरह से बैलेंस ले आइए। डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, और तभी आपके जीवन में जो ये सन की एनर्जी आई है, इसे आप तभी पा पाएंगे। अपने पुराने जख्मों से आप छुटकारा पाइए, पुराने विचारों से, नेगेटिव विचारों से आप छुटकारा पाइए। इन सबसे बाहर निकलिए, अपने आप को, अपनी आत्मा को प्योर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रही कन्या राशि वाले लोगों के लिए जनवरी की प्रेडिक्शन। उम्मीद करते हूँ कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहली बात तो आप वीडियो को लाइक करके आप मुझसे कनेक्टेड होंगे, और जब आप मुझसे कनेक्टेड होंगे तो मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पाऊँगी और उसको रीड कर पाऊँगी। और आगे जब भी मैं रीडिंग करूँगी तो उसमें आपके लिए भी गाइडेंस अच्छे से निकल के आएगी। आपकी अच्छे से आपकी एनर्जी को मैं कैच कर पाऊँगी और रीड कर पाऊँगी।
और दूसरी चीज़, जब भी आपको रीडिंग की ज़रूरत होगी, आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होगी, एंजल्स को आपको गाइडेंस देना होगा, तो मेरी रीडिंग के ज़रिए आपको गाइडेंस देंगे, जिससे आपको कुछ क्लियरिटी मिलेगी, अपने जीवन को में आगे बढ़ने में कुछ सहायता मिलेगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, कितनी मैं आपकी एनर्जी को कैच कर पाई हूँ, ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे गाइडेंस है कि मैं आपसे शेयर करूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो फॉलो कीजिएगा इस बात को। और फ्रेंड्स, एंजल्स को धन्यवाद ज़रूर से कीजिएगा उनके गाइडेंस के लिए। और चलिए अपनी एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन कितनी ख़राब है, हर तरफ तबाही मची हुई है और आगे और भी ज़्यादा तबाही मचने की भविष्यवाणियाँ सुनने को आ रही हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक होगी, ऐसा भविष्यवक्ता लोग बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो भविष्य में आने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणी के अनुसार उनका तो कोई इलाज भी नहीं होगा, कहीं भी विश्व में कहीं इलाज नहीं होगा। इस तरह की भयंकर बीमारियां इस धरती पे आने वाली हैं भविष्य में। और युद्ध तो चल ही रहा है और भविष्यवाणियाँ ये भी सुनने में आई हैं कि परमाणु बम भी यूज किया जा सकता है इस युद्ध में। तो सोचिए वो कंडीशन कितनी भयंकर होगी। किसी के कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, किसी के जीवन की कोई गारंटी नहीं रहेगी, इतना भयंकर कंडीशन होगा। तो ऐसे समय में अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ही हैं, जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पालन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सभी लोग अपने घर में एक दीपक परमात्मा के नाम का घी का जलाएं और कम से कम सप्ताह में एक बार परमात्मा को देसी घी में बना हुआ हलवा का भोग लगाएं, तो ये हमारे कर्म परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति उस भयंकर समय में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। परमात्मा हमारी रक्षा करने में परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि जब भी हम परमात्मा के प्रति जो भी कर्म करते हैं, जो भी भक्ति, जो भी पूजा करते हैं, तो परमात्मा उससे बाध्य होते हैं उन कर्मों का फल देने के लिए। फ्रेंड्स, परमात्मा तो हम सबकी रक्षा करना चाहते हैं, हम सबकी मदद करना चाहते हैं, वो हमें हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे नहीं होते हैं कि परमात्मा हमारी मदद कर पाएँ, हमारी रक्षा कर पाएँ, क्योंकि ये संसार कर्मों से बंधा हुआ है और जब तक हम कोई कर्म करेंगे नहीं, हमें उनका फल मिलेगा नहीं। तो इसलिए अगर हम परमात्मा के प्रति ये कर्म बनाते हैं अपना, तो परमात्मा बाध्य होंगे इस कर्म का फल देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। हमें बस करना इतना है कि परमात्मा के प्रति अपना अटूट विश्वास रखना है कि परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, और अपने ये कर्म बनाने हैं हमको रोज़ प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक परमात्मा के नाम का जलाना है। और अगर हो सके तो रोज़ परमात्मा को भोग लगाएं, और नहीं तो हफ्ता में एक दिन आप घी
घी का हलवा बना के उनका भोग लगा सकते हैं परमात्मा को, या फिर पूरे भोजन जो भी आप प्रतिदिन बनाते हैं भोजन, उसको ही परमात्मा को प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। लेकिन घी में बना हुआ भोजन या हलवा कुछ भी एक दिन तो उनको घी के भोजन का भोग आप अवश्य ही लगाइए। इससे परमात्मा प्रसन्न होंगे, उनको वो हमें उनका फल जरूर से देंगे, हमारी रक्षा उस भयंकर समय में अवश्य ही करेंगे। फ्रेंड्स, ये काम तो जितने भी लोगों ने किया है, मतलब उनके जीवन में तो इतना परिवर्तन देखने को मिला है। उनके जीवन की कठिनाइयाँ इस तरह से गायब हुई हैं उनके जीवन से कि आप बता नहीं सकते हैं हम कितने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। लाखों लोग इस चीज़ से फ़ायदा पा चुके हैं। अगर आपने ये काम किया, आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। और ये गाइडेंस है परमात्मा की तरफ से कि आप अगर उनके प्रति ये कर्म करते हैं, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, उन पे अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो आपके आसपास ही रहेंगे। वो आपका हर समय आपकी मदद करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। आप अपने विश्वास को अटूट रखिए और ये कर्म कीजिए। और प्रतिदिन आप परमात्मा को 3 टाइम आप दंडवत प्रणाम कीजिए। ये तीनों कर्म आप अगर प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, आपके परिवार में हर सदस्य करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं सभी लोग कर पा रहे हैं, तो जो कर पा रहे हैं, जो करने में समर्थ हैं, वो ज़रूर से करें। और हर घर में ये काम होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक दीपक परमात्मा के नाम का आप जलाइए, ताकि हर घर सुरक्षित रहे आगे आने वाले भयंकर समय से। तो यही एक्सपीरियंस मेरा था जो मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे गाइडेंस मिल रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये जानकारी दी थी, उसमें इतना विस्तार से नहीं कुछ बताया था, सिर्फ घी का दीपक जलाने के लिए बोला था। लेकिन इस वीडियो में मैं ये तीनों ही कर्म बता रही हूँ। और अगर परमात्मा की आरती है तीनों टाइम की, अगर आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है आपको, तो हो सकता है कितने लोग आलस से करें, लेकिन अगर वो भी आप करते हैं तब तो आप परमात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। आपको परमात्मा का असीम लाभ मिलेगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और ये तीनों टाइम की आरती, सुबह का नित्य नियम, दोपहर का शुभ निकंदन रमैनी और शाम का संध्या आरती मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इन तीनों नामों से आप वो आरती देख सकते हैं। अगर आप करना चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, आपके मन में भावना हो, तो आप ये आरती भी कर सकते हैं। नहीं तो ये तीनों कर्म जो मैंने बताए हैं, भोग लगाने वाली, उनके परमात्मा के नाम से दीपक जलाने वाली और परमात्मा को दंडवत प्रणाम करने वाली, ये तीनों कर्म तो आप करिए ही ज़रूर से। और परमात्मा को हर समय याद कीजिए। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चिंता हो, कुछ भी मांगना हो, परमात्मा से आप मांगिए। अगर आप परमात्मा से सिर्फ मांगते हैं तो आपको ज़रूर से मिलेगा। लेकिन अगर आप परमात्मा के साथ साथ और सभी देवी देवताओं से विनती प्रार्थना करते हैं कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको ये लाभ नहीं मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ जो कुछ भी मांगना है सिर्फ परमात्मा से ही मांगिए। सिर्फ परमात्मा के आश्रय ही रहिए, उन्हीं से उम्मीद लगाइए और उन्हीं पे टिके रहिए। परमात्मा को ये अटूट विश्वास दिलाइए कि आप सिर्फ उनके ही आश्रय हैं। आप परमात्मा को ही प्रथम स्थान देते हैं। तो जिस दिन आपके अंदर ये अटूट विश्वास पैदा हो गया कि परमात्मा ही सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ आपको दे नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, और ये सच्चाई भी है कि कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता परमात्मा के सिवा। और आपके कर्मों को भी बदलने की क्षमता, आपके भाग्य को बदलने की क्षमता सिर्फ परमात्मा में है, और कोई देवी देवता नहीं आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आपके कर्मों को नहीं बदल सकते, सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। तो आप ये विश्वास भी अपने मन में लाइए और इस विश्वास के साथ ये सारे कर्म कीजिए, तो आपको लाभ अवश्य से मिलेंगे। आपको कोई छू भी नहीं सकता। आपको कोई बीमारी, कोई रोग, कोई भी चीज़ अगर हो भी गई तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है।
इतनी तो गारंटी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखे हैं। और जिस भी लोगों को मैंने ये बताया है, जिसने भी ये किया है, वो उनके जीवन में मतलब इतने इस तरह के परिवर्तन, चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये गाइडेंस थी मुझे कि मैं आपसे अपनी ये बात शेयर करूं, तो मैंने आप सबसे शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और आप ये कर्म अपने जीवन में उतारेंगे, परमात्मा के प्रति ये कर्म आप बनाएंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा। आपको करना चाहिए ज़रूर से, आप करिए इस कर्म को। आगे परमात्मा सबका भला करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर कुछ समझ में आपके ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से जवाब दूंगी। फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और इसी विश के साथ मैं ये रीडिंग अब यहीं क्लोज़ करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।